आप सबों को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद फिर से उसने इस दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए मेरे प्रियो, आज की इस दिन हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे। प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय उसका 16 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान करे। प्रेरितों का काम 22 अध्याय उसका 6 पद से लेकर उसका 16 पद तक प्रेरित पौलुस स्वयं उसका जीवन किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से उसका जीवन बदला, उसके बारे में दिया गया है। इसके बारे में प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसको जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको मालूम चलेगा। और यहाँ पर भी वही बातें लिखा हुआ है। एक दिन एक समय था जब पौलुस परमेश्वर के लोगों को जब घात करने के लिए, मार डालने के लिए जब वे दमिश्क को जा रहा था, रास्ते में उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला। दर्शन ऐसा था कि प्रभु का दर्शन जब पौलुस को मिला, पौलुस क्या किया, उस दर्शन को देखा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे पौलुस उस दर्शन को देखा, दोपहर के समय बहुत ही ज़्यादा एक तेज रोशनी को जब पौलुस देखा तो वह भूमि पर गिर गया और उसने एक शब्द सुनाई दिया, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने कहा, प्रभु तू कौन है। मैं यीशु हूँ जिसे तू क्या करता है, सताता है। पौलुस यीशु मसीह को नहीं सता रहा था, लेकिन पौलुस प्रभु के लोगों को सता रहा था। इसका मतलब क्या है, आपको और मुझको यदि कोई सताए तो आपको और मुझको नहीं सता रहा है, परंतु याद रखिएगा वे प्रभु यीशु मसीह को सता रहे हैं। पौलुस जब बोला कि हे साउल, पौलुस जब प्रभु उसको बोला, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस बोलता है कि प्रभु तू कौन है। मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू क्या करता है, सताता है। और उसके बाद में स्वयं पौलुस ने उस यीशु मसीह से जब बात किया, यीशु मसीह जब पौलुस को दमिश्क के रास्ते में जब बात किया तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस को स्वयं प्रभु ने बोला कि तू जाएगा दमिश्क, लेकिन जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा क्या करना, उसी बातों को तू वहाँ पर कहना। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में आगे जब लिखा है तो आगे आपको मालूम है, पौलुस 3 दिन तक ना तो देख सका, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, अर्थात 3 दिन तक क्या रहा, उपवास रहा। तब परमेश्वर का आत्मा ने एक भक्त मनुष्य अर्थात हनन्याह को पौलुस के पास में भेजा ताकि पौलुस के लिए प्रार्थना करे और पौलुस का आँख जो बंद है वे आँख क्या हो सके, खुल सके। और जब हनन्याह पौलुस के पास में गया और पौलुस के पास में जाकर जब पौलुस के लिए प्रार्थना किया, तब उसका आँख क्या हो गया, खुल गया। उसका आँख खुलने के बाद क्या हुआ, श्यामा उसने कहा कि 16 पद में जैसा हमने पढ़ा कि अब क्यों देर करता है, उठ और क्या ले, बपतिस्मा ले और यीशु मसीह के नाम से क्या कर, अपने पापों को धो डाल। प्रिय भाई बहन, आज की इस दिन में आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने आपके और मेरे आत्मिक आंखों को खोल दिया ताकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके, प्रभु यीशु मसीह को देख सके, उसके वचन को देख सके। तो चाहे कि आप और मैं क्या करें, अब बपतिस्मा ले। हो सकते अभी तक आप कोई लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं। आप बोलते हैं 1 साल बाद लूँगा, 1 महीने बाद लूँगा, 1 सप्ताह बाद लूँगा। परमेश्वर ने यदि पौलुस के समान आपके आंखों को खोल दिया तो परमेश्वर चाहता कि आप बपतिस्मा लेने वाले हो जाए। जैसा कि स्वयं हनन्याह ने बोला, उठ और क्या ले, बपतिस्मा ले। मेरे भाई बहन, बहुत से लोग होंगे जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेने वाले हो जाए। पौलुस 3 दिन के बाद क्या लिया, बपतिस्मा लिया और खाना पीना खाकर क्या पाया, बल पाया। परमेश्वर चाहता है कि वचन सुनने वाले हर एक लोग जो अब तक यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उस बपतिस्मा को नहीं लिए हैं, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करें, आप बपतिस्मा ले और एक दिन उसके राज्य के वारिस हो जाए। जैसा परमेश्वर ने पौलुस के जीवन को परिवर्तन किया, वैसा प्रभु आपके भी, और कई लोग ऐसे हैं जो अब तक प्रभु को जानते हैं लेकिन अपराध करते हैं, जरूर क्या करेगा, परमेश्वर उनके जीवन को परिवर्तन करेगा। चाहता है हमारा जीवन पौलुस के समान आज परिवर्तनमय जीवन हो जाए। आइए प्रार्थना करें। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं,
वचन के अनुसार आपने बात किया, वचन के अनुसार चलने के लिए आप हर एक की सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।